नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सोमवार सुबह की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज सुनाने जा रही हूँ सोमवार व्रत की कथा। अगर व्रत की कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें। तो हम शुरू करते हैं महादेव की व्रत कथा यानी सोमवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक पुत्र की। बात दरअसल ये थी कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव शिव का व्रत एवं पूजन किया करता था। वह व्रत बड़ी श्रद्धा से महादेव का व्रत करता था और उनकी दिन रात श्रद्धा से पूजन किया करता था। वह नियमित सुबह शाम शिवालय जाकर नियम से पूजन करता था और व्रत नियमित रूप से रखता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक बार महादेव शिव से कहा कि हे प्रभु, ये व्यक्ति आपकी इतनी श्रद्धा से पूजन एवं व्रत नियमित रूप से किया करता है, तो आप इस पर अपनी कृपा क्यों नहीं बनाते? कृपा करके इसकी मदद करने की कृपा करें। तो इस पर महादेव ने कहा, हे पार्वती, कि यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही वह फल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। पार्वती जी ने फिर अत्यंत आग्रह से महादेव शिव से कहा कि हे प्रभु, आप इसकी मदद करें। यह आपकी मदद का प्रार्थी है, तो आप अगर इसकी मदद नहीं करेंगे तो आपका मनुष्य क्यों व्रत और पूजन करेंगे? इसकी मदद आपको करनी ही होगी। तब शिवजी भगवान बोले कि हे पार्वती, मैं इसकी थोड़ा मदद तो कर सकता हूँ। मैं उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवा सकता हूँ, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष के पश्चात उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था, तो उसे इस बात की न तो ज़्यादा खुशी हुई और न ही कोई गम। कुछ समय बीतता रहा और वह इसी तरह शिवजी भगवान महादेव का व्रत करता रहा और नियमित ही उनकी पूजन करता रहा। तो कुछ समय बाद 9 महीने में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत ही सुंदर था और बहुत ही तेजवान था। बालक के जन्म पर साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। उसने कोई भी खुशी प्रकट नहीं की। उस साहूकार ने न तो खुशी प्रकट की और न ही इसका भेद किसी को बताया। कुछ समय पश्चात लोग उसके माता पिता के पास उसके विवाह आदि के प्रसंग से आने लगे, तो साहूकार ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी इस बालक का विवाह नहीं करूँगा, मैं इसे काशी विद्या के लिए भेज रहा हूँ। तो उसने काशी भेजने की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली। उसके पश्चात उसने अपने साले यानी उस पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसके साथ काशी विद्या प्राप्ति के लिए जाओगे और रास्ते में यज्ञ कराते और भूखों को भोजन कराते हुए जाना, ताकि इसे कुछ पुण्य की प्राप्ति हो। मामा और भांजी सभी से आज्ञा लेकर काशी विद्या प्राप्ति के लिए चले गए। रास्ते में जाते जाते उन्होंने कई यज्ञ करवाए और साधुओं को भोजन करवाया। रास्ते में जाते समय उन्हें एक शहर पड़ा, जहाँ पर एक राजकन्या का विवाह हो रहा था। उस राजकन्या का विवाह जिस लड़के से हो रहा था वह एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके काना होने की बात जानकर कहीं राजकन्या के माता पिता कोई अड़चन पैदा न कर दें। इसको देखते हुए उन्होंने उस साहूकार के सुंदर बालक को देखा और उसे वर के रूप में जाने के लिए कहा। वह बालक उसकी मदद करने के लिए वर के रूप में तो आ गया, लेकिन उसने उस राजकन्या का मदद करना चाहा। फिर उस लड़के ने वर के कपड़े पहन लिए और विवाह में बारात लेकर चला गया।
सभी कार्य शांतिपूर्ण हो गए। तब उस लड़के के पिता ने सोचा कि सारे कार्य हो गए हैं, अब विवाह का कार्य भी इसी लड़के से संपन्न करा दिया जाए तो इसमें क्या हानि है। उस लड़के के पिता ने साहूकार के बेटे से कहा कि आपने इतने सारे कार्य तो संपन्न करवा ही दिए हैं, तो आप कन्यादान और 7 फेरों का भी कार्य पूरा कर दें तो आपका बड़ा ही आभार होगा। तभी उस लड़के ने यह सोचकर ये कार्य करवा दिया कि कहीं उस राजकुमारी का कोई अहित ना हो। वह इस सब बात के लिए राजी हो गया। विवाह का कार्य भी अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। जिस समय बारात जाने लगी और वह लड़का भी जाने लगा तो उसने चुपके से उस राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले में लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ था, और वो वहां से चला गया। जब राजकन्या ने अपनी चुन्नी के पल्ले को खोलकर देखा तो उसमें यह सब लिखा हुआ था। यह बात को देखकर उसने अपने माता पिता को यह बात बतानी चाहिए और उसने जाकर अपने माता पिता को यह बात बता दी। माता पिता ने यह बात सुनी तो वो बहुत चिंतित हो गए और उस लड़के की खोज करने लगे। तब राजकुमारी ने बताया कि मेरा विवाह जिस बालक के साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। तो माता पिता यह जानकर अति प्रसन्न हुए और ऐसा सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और उसे अपने साथ ही रख लिया। उधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। उन्होंने काशी जाकर भी यज्ञ और साधुओं को भोजन कराया। यज्ञ कराते समय लड़के ने कहा कि मामा मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तभी मामा ने कहा जाओ बेटा तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया। कुछ ही समय के पश्चात उसके प्राण निकल गए। बहुत देर हो गई तो मामा ने अंदर जाकर देखा कि भांजा क्या कर रहा है। तो जाकर देखने पर मामा ने देखा कि बेटा उसका मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके प्राण तो निकल गए हैं। ऐसा देखकर मामा को बहुत दुख हुआ। तभी उसने सोचा कि अभी मैं रोने पिटने लगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। पहले मैं यह यज्ञ संपूर्ण कर लूं, उसके पश्चात मैं कुछ आगे की कार्यवाही करूंगा। तभी मामा कड़ा हृदय करके यज्ञ करने लगा और यज्ञ का कार्य पूरा करके उसने ब्राह्मणों को विदा कर दिया। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद वह मामा बहुत जोर से रोने पीटने लगा, बहुत ही विलाप करने लगा। तभी माता पार्वती और शिव जी भगवान उस तरफ से जा रहे थे। उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बहुत जोर से रो और चिल्ला रहा है। तो माता पार्वती का हृदय तो सभी को पता है कितना ही कोमल है। तो शिव जी से उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये व्यक्ति कितना रो रहा है, इसे हम जाकर देखते हैं कि इसके क्या हाल हैं, यह क्यों रो रहा है। तभी पार्वती माता और शिव जी भगवान उधर चले गए जहाँ मामा इतनी जोर से विलाप कर रहा था। तो मामा को माता पार्वती ने बहुत ही रोते और विलाप करते देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। तभी उन्होंने महादेव से कहा हे महादेव आप इसकी मदद करने की कृपा करें, आप कृपा करें महादेव। तो महादेव ने कहा, जब उन्होंने मामा को जोर जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए देखा तो माता पार्वती ने कहा कि महादेव इनके कष्टों को दूर कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो माता पार्वती ने पास जाकर देखा और कहा कि महादेव ये तो वही बालक है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु देने का वरदान दिया था। तब शिव जी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका, अब इसे आयु प्राप्त नहीं हो सकती। तभी माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज आप इसे जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बहुत आग्रह करने पर और उस साहूकार की श्रद्धा भक्ति और नियमित रूप से व्रत करने की वजह से महादेव जी का भी दिल द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि मैं इसे जीवन दान देता हूँ। और उसे महादेव शिव जी ने जीवन दान दे दिया। माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और वह बालक जीवित हो गया। जीवित होने के पश्चात उसने महादेव शिव का आभार प्रकट किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके माता पिता उस बालक
का इंतज़ार कर रहे थे, वह तो यह सोच रहे थे कि उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वह अभी संसार में नहीं होगा। लेकिन अपने बेटे को दूर से आता देखकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। घर पहुंचकर मामा ने कहा कि दीदी, आपका पुत्र आ गया है। तो उसके माता पिता को जरा भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र वापस आ गया है और अपने साथ बहुत सारा धन और अपनी स्त्री को लेकर आया है। तभी उसके माता पिता के सामने वह पुत्र आ गया तो उसके माता पिता अति प्रसन्न हुए। यह कृपा शिव जी भगवान की थी, जिन्होंने साहूकार की श्रद्धा भक्ति और नियमित रूप से व्रत करने की वजह से उसके पुत्र को जीवन दान दिया था। यह देखकर, यह सुनकर उसके माता पिता अति प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को गले लगा लिया और महादेव शिव का बहुत ही आभार प्रकट किया और सदैव ही वह ऐसे ही सोमवार का व्रत करते रहे, कथा सुनते रहे और अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू के साथ आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। शिव की भक्ति में इतनी प्रबलता है। शिव सदा शिव दयालु और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देव हैं और बहुत ही दयालु हैं। तो इसी के साथ हमारी सोमवार व्रत की कथा समाप्त होती है।